Hello, hi guys, good afternoon. So let's start new topic. So today topic is how to image upload Azure using Nest.js, GraphQL and TypeORM. जो रहेगी हमारी वो रहेगी कोड फर्स्ट ना कि स्कीमास फर्स्ट। ओके, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्या है, ग्राफक्यूएल क्या है, आरएम क्या है, ये सब कुछ मैंने बेसिक बेसिक कवर की थी। वो वीडियो फर्स्टली देख लेना, मेरे प्लेलिस्ट में रहेगी। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट जेएस इज फ्रेमवर्क है जो एंगुलर का जैसा पैटर्न होता है, कंट्रोलर फिर बाद में मॉडल्स, ये ऐसा एज अ ये नोड जीएस के लिए फ्रेमवर्क बनाए हैं। ये बहुत मतलब इजीली हम हमारे एप्लीकेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है तो कितनी वो इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रोलर्स, मॉड्यूल्स, मॉलिकुलर्स, सॉरी मॉडल्स, सर्विसेज अलग अलग से हम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ उसके कमांड लाइन भी है, सेल्फ कमांड लाइन। वो कमांड लाइन हम क्रिएट कर यूज करके हमारा एज इट इज हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर ऑटोमेटिक सर्विस क्रिएट हो जाएगी, मॉडल्स क्रिएट हो जाएगी और लिंकिंग भी हो जाएगी। GraphQL इज अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर जो हमारा रेस्ट एपीआई होती है। फर्स्टली हमारे दो तरह के से रेस्ट एपीआई से हम एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। GraphQL यही है, बट GraphQL का एक्चुअली डिस्ट्रक्चराइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि विद इन एक सिंगल क्वेरी के अंदर मल्टीपल आप क्वेरीज पास करके डेटा रिड्राई कर सकते हैं। इसके GraphQL के बहुत सारे बेनिफिट है। सो प्लीज गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, नेस्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, GraphQL और टाइप ORM भी देख लेना। टाइप ORM इज ऑलवेज बेस्ट फॉर यू यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। सो टाइप ORM आपको पता होना चाहिए। तो जो मेथड रहेगी हमारी कोड फर्स्ट रहेगी। कोड के अंदर ही हम डॉट टीएस के अंदर ही हम स्कीमा क्रिएट करेंगे हमारा। फिर बाद में हम इसके अंदर ही सब कुछ इनपुट टाइप क्रिएट करेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्ट टाइप उसके अंदर क्रिएट करेंगे और हम ये क्रिएट करेंगे। बट फर्स्टली हमारा ये टारगेट है कि इमेज कैसे हम अपलोड करेंगे। हम रिएक्ट जेएस की इमेज अपलोड करेंगे। रिएक्ट जेएस की हमारी इमेज हम फ्रंट एंड साइड से कोई भी एक इमेज पिकअप करेंगे और ये इमेज हमारे अजूर के जो हमारा स्टोरेज अकाउंट होता है जहाँ पर हमारे कंटेनर और ब्लॉब रहते हैं वहां पर हम कैसे अपलोड करेंगे। सो फर्स्टली मैं अजूर का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ, फिर बाद में हम आउटपुट दिखाएंगे और फिर बाद लास्ट में हम कोड के स्टेप बाय स्टेप कोड आई विल एक्सप्लेन। सो फर्स्टली जो रहेगा हमारा वो रहेगा देखो मैंने यहाँ से आई विल फर्स्टली अजर का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ। ओके, स्टोरेज अकाउंट में जाने के बाद मैंने एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया। इसके अंदर ये जो कंटेनर, यहाँ पर कंटेनर है हमारे मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक बैनर कंटेनर है, हम क्या करेंगे एक इमेज लेंगे 37। ये इसको हम डिलीट करते हैं फर्स्टली। ओके, तो ये इस नाम की कोई इमेज नहीं है हमारे कंटेनर ब्लॉक के अंदर। हम क्या करेंगे, हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन है इस पर जाएंगे। ओके, ये हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। मैं कोई तो एक टेस्ट इमेज ऐड कर देता हूँ और जो हमने इमेज है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि पिक 70। ओके, और मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो अभी ये देखो कि हमारा जो कोड है, कोड के साइड ये देखो हमको ये यूआरएल मिल गया जो हमने अपलोड की थी और ये टेस्ट। अगेन हम जाते इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ही इमेज आई। मैं इसको क्लिक करके डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, इस डाउनलोडेड इमेज, या दिस इज इमेज जो हमने सिलेक्ट की थी वो इमेज हमारे अपलोड हो गई और हमने डाउनलोड की और हमने आपको शो कर दिया। और उसके बाद मैंने आपको आउटपुट भी दिखाया कि यहाँ से इमेज सिलेक्ट करेंगे वो कैसे हमारी जो नेक्स्ट जेएस का कोड है वहां पर कैसे जाएंगे फिर अपलोड करेंगे। ये मतलब मैंने एज अ प्रैक्टिकली बताया। तो हम जाते हैं कोड के अंदर। फर्स्टली हम जाते हैं हमारे नोड जेएस का प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है। फर्स्टली मेन के अंदर फर्स्टली जाते हैं। मेन के अंदर हमने क्या किया है, ये लाइब्रेरी यूज की है ग्राफ अपलोड।
ओके, ग्राफक्यूएल अपलोड के अंदर यहाँ पर एक मिडलवेयर यूज किया है मैंने, ऐप डॉट यूज, इसका अंदर मैंने वो दिया है ग्राफक्यूएल अपलोड एक्सप्रेस। इसका अंदर मैक्स फाइल साइज तो कितनी हो सकती है, अराउंड 5 MB हो सकती है। ओके, इसकी साइज देख लेना कैलकुलेट करके। और मैक्स फाइल कितने 10 एट अ टाइम मैं अपलोड कर सकता हूँ। लेसन पोर्ट कर दिया है और ये हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। फिर बाद में हम जाते हैं हमारे ऐप मॉडल्स के अंदर। ओके, ऐप मॉडल्स के अंदर फर्स्टली मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेट रूट इज ग्लोबली ट्रू, और कोई डॉट env फाइल होगी तो डॉट env मैंने रीड की है यहाँ से। ओके, और यहाँ पर देखो प्रोवाइडर अपलोड पास किया है। अब अपलोड जो है हमारा कॉमन स्केलर एक क्रिएट फाइल की है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। कॉमन के अंदर स्केलर, स्केलर के अंदर एक अपलोड स्केलर डॉट टीएस फाइल बनाई। यहाँ पर स्केलर लिया है जो नेस्ट जीएस प्रोवाइड करती है ग्राफक्यूएल का। इंपोर्ट ग्राफक्यूएल क्यूएल अपलोड जो प्रोवाइड करता है ग्राफक्यूएल अपलोड। इसके अंदर एक स्केलर क्रिएट किया है अपलोड का। एक्सपोर्ट क्लास अपलोड, डिस्क्रिप्शन लिखा है स्केलर वैल्यू सीरियलाइजेशन एंड पास लिटरल। ओके, ये हमने कुछ फंक्शन क्लास क्रिएट किया है और क्लास को हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। फिर बाद में जो हमारा मेन जो ऐप मॉडल है यहाँ फर्स्टली इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट अपलोड फ्रॉम कॉमन स्केलर इसका फाइल, और इस प्रोवाइडर को हमने वो असाइन कर दिया। ओके, ये तो होगा। अब हमें क्या करना है, बैनर की इमेज अपलोड करनी है। सो फर्स्टली हमने क्या किया है, मॉडल्स के अंदर मास्टर के अंदर एक बैनर एक सर्विस, ये सारा मॉडल्स क्रिएट किया है। ओके, रिसोर्स क्रिएट किया है। सो आपको देखो फर्स्टली एंटिटी के अंदर हम जाते हैं। एंटिटी यहाँ पर मैंने फर्स्टली कैसे ऑब्जेक्ट टाइप होगा, स्कीमा हुआ, क्योंकि हमने मोंगोडीबी यूज किया है तो स्कीमा डिफाइन किए, एंटिटी हो गई, क्लास डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर ये सब कुछ इसके स्कीमा रह गए और एंटिटी रह गई सब कुछ। और यहाँ पर टाइप एक्सपोर्ट बैनर्स डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू बैनर एंड डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट क्लास बैनर स्कीमा इज इक्वल टू स्कीमा फैक्टर जो प्रोवाइड करेगा हमारा मोंगोस। ओके, और क्रिएट फॉर क्लास बैनर। ओके, ये हमने स्कीमा भी क्रिएट की है और डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इनपुट, जो यूजर से क्या क्या हमको आने वाला है। यहाँ से फर्स्टली मैंने अपलोड का वो जो हमने क्लास बनाया था कॉमन के अंदर, स्केलर के अंदर अपलोड स्केलर, ये हमने फर्स्टली इंपोर्ट किया। और इनपुट टाइप इंट और फील्ड, यहाँ पर एक क्लास बनाया है क्रिएट बैनर इनपुट। ओके, इसके अंदर फील्ड रहेगी तो टाइटल रहेगा, फील्ड रहेगी, इमेज रहेगी, एनवायरनमेंट रहेगा। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फील्ड, फाइल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए आपका, अपलोड होना चाहिए, जो आपको फाइल अपलोड करनी है। ओके, फिर बाद में आते हैं फील्ड कंटेनर। कंटेनर का नाम मतलब ये जो हमारा बैनर मैंने शो कर दिया आपको, वो कंटेनर रहेगा हमारा एक तरीके से। ओके, ये जो है हमारा बैनर, ये बैनर जो है हमारा एक कंटेनर है। ओके, ये देखो ये बैनर जो है हमारा एक कंटेनर है। ओके, सो कंटेनर हम लोकल से कंटेनर पास करेंगे, और हमारा डेट रहेगी लास्ट डेट रहेगी, ये हमारे इनपुट्स रहेंगे। ओके, इनपुट्स। और आउटपुट के लिए मैंने रिस्पॉन्स के लिए ये पास किया है इनपुट ऑब्जेक्ट सिमिलर पेज, पेजिनेशन इनपोस्ट सक्सेस क्या रहेगा यहाँ पर। ओके, सक्सेस रहेगा, मैसेज रहेगा, आईडी रहेगा और डेटा रहेगा, ये हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। बट अभी फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है हमारा क्रिएट बैनर इनपुट। इसके लिए फर्स्टली आप मैंने क्या किया है, ये देखो मॉडल्स के अंदर फर्स्टली मोंगोडीबी जे कॉन्फ़िगरेशन किया, ये आपको पता है। ओके, एग्जिस्टिंग मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना। फर्स्टली प्रोवाइडर सर्विस कॉल किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्स। ओके, रिसोर्स के अंदर फर्स्टली क्या किया है, ये देखो यहाँ पर मैंने क्रिएट बैनर एक म्यूटेशन क्रिएट की है। म्यूटेशन के अंदर आर्गुमेंट इनपुट, इसका टाइप रहेगा हमारा क्रिएट बैनर इनपुट, जो हमने ये यहाँ पर क्रिएट किया। अब अवेट दिस डॉट बैनर सर्विस डॉट क्रिएट, ये हमने वहां पर एक सर्विस क्रिएट की है और उसके अंदर हमने इनपुट पास किया है। सो हम जाते हैं हमारे सर्विस के अंदर। यहाँ पर देखो फर्स्टली हमने क्या किया है, इंजेक्टेबल, ये हमारा क्लास का ये रहेगा जो ये कॉमन प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर एक क्लास क्रिएट की है सर्विस एक्सपोर्ट क्लास बैनर सर्विस। मोंगोडीबी का हमारा इंजेक्टेबल मॉडल जो यहाँ पर बैनर डॉट नेम, मतलब जो हमारा डेटाबेस का नाम रहेगा, कलेक्शन का नाम रहेगा वो रहेगा
यहाँ पर और जो आपका मॉडल है यहाँ पर सेम होना चाहिए, ओके, सिमिलर होना चाहिए, तभी आप MongoDB का जो कलेक्शन है डेटा आप रीड और राइट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो प्रोवाइड हमने एक मॉडल क्रिएट किया है, बैनर मॉडल। इसका मॉडल का टाइप रहेगा अपना बैनर डॉक्यूमेंट, जो हमने बैनर डॉक्यूमेंट इसके अंदर क्रिएट किया था, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारा, जहां से हमारा क्रिएट स्टार्ट होता है, या क्रिएट, ओके। तो क्रिएट के अंदर यहाँ पर दो डेटा मिल गया, हम जहाँ से हमने रिजॉल्वर से हमने पास किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब कांस्टेंट इमेज यूआरएल इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट की है, फाइल अपलोड सर्विस, जो हमने एक कॉमन एक सर्विस क्रिएट की है फाइल अपलोड करने के लिए। तो हेल्पर के अंदर मैंने सर्विस एक फाइल बनाई है, ओके। सर्विस के अंदर फाइल, और यहाँ पर फाइल अपलोड सर्विस डॉट पीएस एक फाइल बनाई, यहाँ पर अगेन इंजेक्टेबल क्लास, जहाँ पर अपलोड सर्विस एक, जो आपके अजूर की कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगी वो आपको मिल जाएगी, आपके जो ये रहेगा, ये देखो, एक्सेस एक्सेस प्राइवेसी रहती है, जैसे 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 या सॉरी, ये शेयर्ड एक्सेस की। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी, जस्ट सेकंड गाइस, यहाँ पर मिलनी, या सॉरी सॉरी, यहाँ पर मेन जो आपका ये कंटेंट रहेगा वहां पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपको, या एक्सेस की, तो एक्सेस की आपको जो ये है सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली या सेकंड वाली कोई भी लेना। यहाँ पर आपको व्यूज मिल गया, व्यू कर दी तो ये मिल जाएगी, ओके। ये जो है ये देखो, ये और ये यहाँ से दोनों में से कोई यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, तो मैंने ये डाली है। फिर बाद में यहाँ पर एक गेट कंटेनर क्लाइंट बनाया है, ये फंक्शन डाला है, ये देख लेना कोड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। सो अगेन यहाँ पर एक अपलोड फंक्शन है असिंक्रोनस, यहाँ पर मैंने फाइल और एक नाम डायनेमिकली पास किया है हमारे सर्विस। फर्स्टली मैंने फाइल और क्रिएट रीड फाइल, क्रिएट रीड ये कॉल किया, उसका गेट का फर्स्टली ये कॉल किया मैंने ऊपर का, उसके अंदर नेम पास किया, कंटेनर नेम पास किया, यहाँ पर स्ट्रीम हमारी ये प्रोवाइड करता है, और डॉट अपलोड स्ट्रीम, याद रखना अपलोड नहीं किया, अपलोड फाइल नहीं की, अपलोड किए, तो आप ये हमेशा याद रखना। अपलोड स्ट्रीम के अंदर मैंने स्ट्रीम पास की, और रिटर्न ब्लॉक क्लाइंट डॉट यूआरएल मैंने पास किया, तो ये यूआरएल हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब आते हैं हमारी सर्विस के अंदर, ये देखो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किए है, ओ सेकंड, ये जो हमने ये बनाया ये सारे फंक्शन, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, न्यू क्लास का वेरिएबल क्रिएट ये एक्सपोर्ट कर दिया। तो हमारी ये से यहाँ पर फर्स्टली हमने इंपोर्ट किया उसका, ओके। और यहाँ पर मैंने जो किया है, ये देखो, इमेज यूआरएल रिटर्न करेगा हमको यूआरएल, क्योंकि ब्लॉक क्लाइंट डॉट यूआरएल हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। अवेट फाइल अपलोड सर्विस डॉट अपलोड, इसके अंदर फर्स्टली हमने क्या किया, जो फाइल है इनपुट डॉट फाइल वो हमने पास की, और इनपुट डॉट कंटेनर नेम ये कहाँ से मिलने वाला है, हमको फ्रंट एंड से मिलने वाला है, और ये हमने पास किया। फिर बाद में इमेज यूआरएल यहाँ पर मिल गया है, और कांस्टेंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू दिस डॉट बैनर इमेज क्रिएट पूरा इनपुट और इमेज का ये इमेज यूआरएल पास होना चाहिए, और ये रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाएगा, और रिटर्न फिर बाद में हमको सक्सेस मिल जाएगी। सो ये तो कोड हुआ हमारा बैकएंड साइड को, नोड जेएस के अंदर ग्राफक्यूएल एंड टाइप ओआरएम, ये जो है जो हमने डिफाइन किया है ये सारा टाइप ओआरएम से है, ये जो प्रोवाइड करता है टाइप ओआरएम, एंटिटी ऑब्जेक्ट एंटिटी कॉलम्स, ये टाइप ओआरएम प्रोवाइड करता है। ये तो बन गए ये हमारा बैकएंड साइड का कोड हुआ। याद रखना हमेशा कोई भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, सॉरी मेन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद करना है कि आपको ऐप डॉट यूज और ये ग्राफक्यूएल अपलोड एक्सप्रेस ऐड करना है, तभी आप जो फ्रंट एंड से कोई भी कोई इमेज ऐड करेगा तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, अदरवाइज इमेज का टैग नहीं रहेगा दिखेगा। ये हमारा हुआ बैक एंड साइड। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड साइड, ओके। तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन कि यूआई पार्ट, स्क्रीन के अंदर जाते हैं, ओके।
स्क्रीन के अंदर जो हमने इमेज लिए, सो इमेज आई विल, ये देखो इनपुट का यहाँ पर मैंने ग्लोबली फंक्शन बनाए हैं, लेबल फाइल दिए, प्लेस होल्डर दिए, ऑन चेंज कांस्टेंट इमेज, ओके, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल जीरो, मतलब यहाँ पर हमारी फाइल मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने मोबोएक्स यूज किया है, मोबोएक्स का ऑब्जर्वेबल यहाँ पर अपडेट हुआ है, होता है पूरा स्टोर, और इमेज के लिए जो हमने इमेज सिलेक्ट की है वो इमेज कॉल हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर मैंने एक एक्शन कॉल की, ये ओके, ये ऐड बैनर, ओके सर्विस, ये सर्विस के अंदर जाएगी। यहाँ पर क्लाइंट डॉट नोटिस, ये जो क्लाइंट कहाँ से आ रहा है ये मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया है कि हमने ग्लोबली कैसे क्लाइंट क्रिएट किया है, कैसे हम कॉल करते हैं, उसके अंदर क्वेरीज म्यूटेशन कैसे कॉल करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको। ओके, तो ये हुआ क्लाइंट हो गया। क्लाइंट के अंदर म्यूट, म्यूटेशन, क्रिएट। अब देखो क्रिएट, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन कि ये हमने क्वेरी कैसे क्रिएट किया है। म्यूटेशन, इनपुट, ये क्या है, क्रिएट बैनर इनपुट, इसको हमने क्रिएट बैनर दिया, इनपुट, इनपुट सक्सेस और मैसेज। अब देखो मैं बैक एंड साइड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हम जाते हैं रिजोल्वर के अंदर। ये देखो फर्स्टली हमारा जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन का नाम है क्रिएट बैनर, और उसको आर्गुमेंट क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। सो हमने क्या किया, ये देखो इनपुट के अंदर उसका टाइप क्या रहेगा, क्रिएट बैनर इनपुट, ये हमेशा रखना है, एड रिकॉर्ड रहेगा, ये हमने पास किया। और सक्सेस और बैनर, ये हमने रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, देखो सक्सेस और मैसेज, ये हमने रिस्पॉन्स कर दिया, ये हुआ। अब हम ये कॉल यहाँ से कर रहे हैं, क्लाइंट डॉट म्यूटेशन के अंदर क्वेरी पास किए, वेरिएबल्स के अंदर इनपुट, इनपुट ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखो इनपुट के अंदर लिया है। सो इनपुट के अंदर टाइटल रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा, फाइल। अब फाइल देखो बैनर डॉट इमेज, जो इमेज के अंदर क्या है हमारा, एक इमेज हमने इनपुट लिया था, उसका एरो ऑफ जीरो का वैल्यूज है, ये स्टोर के अंदर से आ रही, ओके। और कंटेनर रेम हमारा बैनर रहेगा, ये सारा हो जाएगा। डॉट 10 के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिस्पॉन्स हम रिवर्ट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और हम पॉपअप एज रिक्वायरमेंट वाइज आप शो कर सकते हो। सो आपको इमीजिएटली ये सारा हैंडल मतलब नहीं अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप एक बार टू बार वीडियो देख लेना प्रॉपर अगेन, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, इमीजिएटली आपको एक्सप्लेन किया है, बट थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करना कि कैसे हमने अजोर का कॉन्फ़िगरेशन किया, कंटेनर कैसे क्रिएट किए, ब्लॉक कैसे क्रिएट किए, नेस्ट जीएस, ग्राफ क्यूएल, टाइप ओआरएम कैसे क्रिएट किए, कैसे स्कीमास क्रिएट, कैसे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किए। फिर बाद में हमने दो फाइल सेपरेट सेपरेट बनाई थी, इमेज अजोर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए अजोर का ये यूज किया था। ये देखो अजोर के लिए इमेज अपलोड के लिए हमने ये सर्विस क्रिएट की थी, सर्विस के अंदर कौन सी हमने लाइब्रेरी यूज की थी, वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखो। मैंने फास्टली एक्सप्लेन किया है, बट आपको थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आपको ये करना पड़ेगा। सो ये हमारा प्रॉपरली 100% ये काम किया है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग अपलोड की है, ना कि कोई डेटा या अब फाइल। आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉक क्लाइंट, ये जो हमने अभी देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्लॉक क्लाइंट डॉट अपलोड स्ट्रीम, आप यहाँ पर अपलोड डेटा कर सकते हो, अपलोड फाइल्स कर सकते हो। वो मैंने जो हमारा रेस्टफुल और नोड जीएस का सिंपल हमारा एक्सप्रेस से हमने रेस्टफुल एपीआई क्रिएट की थी, वहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम अजूर पर कैसे इमेज अपलोड करेंगे यूजिंग रेस्टफुल एपीआई से। तो ये ग्राफक्यूएल है, ग्राफक्यूएल का थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर एक अपलोड, ग्राफक्यूएल अपलोड लाइब्रेरी यूज होती है, यहाँ पर आपको स्ट्रीम फॉर्मेट अपलोड करना पड़ता है। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सो गाइज आपकी कुछ डाउट हो गए तो जरूर मुझे कमेंट करना, और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, बाय बाय गाइज, टेक केयर।